अच्छा गुरुजी, एक शाकाहार के विषय में बहुत सारे मित्रों ने जानना चाहा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से उन्होंने आपके नाम ये अपनी जिज्ञासा भेजी है कि शाकाहार हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है। इसका क्या कोई हमारे स्वभाव पर भी असर पड़ता है, और हमारे यहाँ पर जो खान पान की एक संस्कृति रही है, क्या शुरू से वो शाकाहार की थी, या उसमें भी जैसा आपने यज्ञ के संदर्भ में बताया उसमें भी परिवर्तन होते रहे हैं। हमारे यहाँ जो धर्म की सबसे ज़्यादा लॉ गिवर हैं वो मनु माने जाते हैं। तो मनु ने सारे नियम बनाए हैं, भोजन का भी कैसा भोजन चाहिए। तो उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। ब्राह्मण सात्विक सत्वगुण से परिपूर्ण होता है। ब्राह्मण के अंदर सत्वगुण होता है, क्योंकि सत्वगुण वो ही सत्य का धारक होता है। ब्राह्मण को ये माना है, ब्राह्मण ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न होने वाली पवित्र शक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न हुई है पवित्र शक्ति, ये तामसी भोजन नहीं कर सकती। प्याज और लहसुन भी ब्राह्मण नहीं खाएगा, क्योंकि तामसी भोजन है। तो मनु ने पूरी पाबंदी लगा दी ब्राह्मणों के लिए कि ब्राह्मण जैसे तामसी भोजन खाएगा तो उसके अंदर वो पवित्र जो शक्ति है ब्रह्मा की, वो पवित्रता खत्म हो जाएगी और ब्राह्मण की डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। फिर वो ब्राह्मण रहेगा ही नहीं। ब्राह्मण की डेफिनेशन ही दी है, ब्राह्मण ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न होने वाली पवित्र शक्ति का नाम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण सत्वगुण का धारक है, सत्य की खोज करने वाला है। तो मुगलिया ज़माने में इस बात का सम्मान किया जाता था। मुगलिया ज़माने में था कि ब्राह्मण झूठ नहीं बोलने वाला नहीं हो सकता। तो जब काजी के सामने जाते थे और ब्राह्मण कोई गवाही देता था, तो ब्राह्मण की गवाही को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। क्रॉस, ये तो रोमन लॉ में हो गया कि चाहे कोई आदमी हो हम उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का ऐसा कि ब्राह्मण कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा हमेशा। तो ब्राह्मण तमोगुण ब्राह्मण में आने ही नहीं चाहिए ज़रा सा भी। तो इसलिए उन्होंने सब वर्जित कर दिया कि जो भी तामसी भोजन है ब्राह्मण उसको भोजन नहीं करेगा। लेकिन औरों के लिए वर्जना नहीं की उन्होंने। क्षत्रिय जो है उसको तो ऐसी चीज़ें चाहिए जिसके अंदर संहार करने की शक्ति हो। जो आदमी एक चींटी को भी नहीं मार सका, वो शत्रु को क्या मारेगा। वो तो जब शत्रु का गला काटने जाएगा तो कांप जाएगा, मैंने नहीं मार रहा। तो क्षत्रियों के लिए वर्जित नहीं किया। क्षत्रिय जो शिकार मार करके लाएगा, बहुत शिकार करने जाते थे, क्षत्रियों का काम ही था। रामायण में तो लिखा हुआ है, हम क्षत्रिय मृगिया बन जाही हैं। हम क्षत्रिय हैं, हम रोज़ाना शिकार खेलने के लिए जाते थे। हमारा गुरु कहता था शिकार मार के लाओ, अगर शिकार मार कर नहीं लाए तो अभी तुमने क्षत्रियपन नहीं सीखा। तीर चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, शत्रु को मारना सीखो। तो इसलिए उनके लिए कोई वर्जना नहीं की क्षत्रियों के लिए। अब आजकल संसार के अंदर एक चक्र चला हुआ है वेजिटेरियनिज्म की तरफ, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं। अब आप अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में लिखा होगा, एक पूरा पेज होगा हार्ट, अपने हार्ट को संभालिए। तो उसमें पहली चीज़ क्या होगा, पहली चीज़ ये होता है कि आप बिल्कुल ही मांसाहारी भोजन छोड़ दीजिए, मांस बिल्कुल ना खाइए, आप शाकाहारी बन जाइए। तो शाकाहार की प्रवृत्ति बनती चली जा रही है। लेकिन मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि वनवासी लोग जितने हैं वो मांस ही खाते हैं, उन्हें कोई शब्द वो नहीं मिलता। जो शिकार मार लाते हैं वही, उनके पास पैसे ही नहीं होते। और पहले ये करते थे कि वनों में फल वल गिर जाते थे, अब सब सारे वन जो हैं तो ठेके पे दिए जाने लगे। तो उनको ये है कि जो शिकार मार लाएंगे वो शिकार खाएंगे वो। इसी तरह से जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर सिख हैं, सिखों के अंदर कोई वर्जना नहीं है। आज जो है इस दृष्टि से कि बीमारियां बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें वो बिल्कुल डायबिटीज़ में बिल्कुल मीट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो डायबिटीज़ वाले को तो बिल्कुल वर्जित होता है, मीट खा ही नहीं सकते। तो शाकाहार कई बीमारियों के लिए शाकाहारी भोजन ज़रूरी है, वो बीमारियों को क्योर कर देता है। हार्ट की बीमारी के लिए ख़ास तौर से जो अब इस पर अगर रिसर्च कोई हुई नहीं है,
लेकिन अगर कोई रिसर्च की जाए तो पता लगेगा कि दुनिया में 52 देश मुसलमानों के हैं। मुसलमानों के देश में कोई शाकाहारी नहीं है। एक आध कोई करता है शाकाहारी, छोड़ दिया उसने मीट खाना, वो औलिया या वली बन गया, तो एक आदमी मिलेगा वहाँ। अगर वहाँ की पॉपुलेशन आपकी 1 अरब है तो 1 अरब आदमी सारे ही आपको मांसाहारी मिलेंगे। इसी तरह से सारे जो ईसाई देश हैं दुनिया के अंदर, वो ईसाइयों के अंदर हर तरह का मांस खाया जाता है। सिखों के अंदर गऊ का मांस नहीं खाया जाता। मुसलमानों के अंदर सूअर का मांस नहीं खाया जाता। सूअर, गिद्ध और मुर्दार, ये 3 चीज़ें वर्जित हैं, कुरान शरीफ में ही वर्जित हैं। सूअर का मांस नहीं खाएगा कोई मुसलमान, गिद्ध का मांस नहीं खाएगा कोई मुसलमान, और जो अपने आप मर गया हो, बिस्मिल्लाह के बिना जिसको मर गया हो, उसका मांस नहीं खाएगा। जो बलि देते हैं उसमें बिस्मिल्लाह की, उसको पहले क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो बलि दी जाएगी उसकी, वो ही उसी को मुसलमान खाएगा। झटके का मीट मुसलमान नहीं खाएगा। तो सिख जो हैं, सिख झटका खाते हैं। सिख जो हैं वो उन मुसलमानों की तरह वो नहीं खाते बलि वाला, क्योंकि उस पर कुरान शरीफ की आयत पढ़ दी जाती है, तो कहते सिखों के लिए वर्जित हो गया। लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला है तो मुसलमानों को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता? सारे ईसाई देश हैं दुनिया में, सिर्फ एक हिंदुस्तान ही तो ऐसा है जो नॉन ईसाई और नॉन मुस्लिम देश है, या हिंदू का तो हिंदू देश है, और सारे जगह तो सारे ईसाई और वहाँ खूब मीट खाया जाता है। तो कितने हार्ट अटैक होते हैं, इनको कोई सर्वे करके देखे तब पता लगेगा कि मांसाहार का क्या असर होता है आदमी के जीवन पर। मनु का ज़माना कई हज़ार साल पुराना था। आज ब्राह्मणों ने कर दिया, प्याज खानी शुरू कर दी। लहसुन तो खैर अब भी नहीं खाते बहुत सारे ब्राह्मण, लेकिन प्याज खा लेते हैं, जबकि मनु ने वर्णन की है कि कोई भी तामसी भोजन ब्राह्मण नहीं करेगा। शाक जो हैं उनमें भी जो हरे रंग का शाक होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे घिया है हरा होता है, तोरई हरा होता है, और साग जो है सरसों का साग हरा होता है, तो हरे इसको कर दिया। तो इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण टमाटर भी नहीं खाते। कुछ ब्राह्मण जो पक्के ब्राह्मण हैं वो टमाटर भी नहीं खाते, कहते टमाटर तामसी है, इसका रंग जो है इसमें से खून की तरह से रंग निकलता है, तो टमाटर को खाएंगे तो ये भी हमारे अंदर तमोगुण ऐसा कर देगा कि हम किसी का खून पी रहे हैं। सारे बंगाल के लोग ये हैं कि मांस नहीं खाते वो, लेकिन मछली खाते हैं। ब्राह्मण वहाँ की बंगाल की कोई भी सुहागन औरत जो विधवा नहीं है वो बिना मछली के भोजन नहीं करती। और मछली अगर महंगी हो तो क्या करेगी, वो 100 ग्राम मछली, एक मछली खरीद लेंगी 4 ब्राह्मण और 100-100 ग्राम खा लेंगे, लेकिन मछली सुहागन ज़रूर खाएगी। कश्मीर के जो ब्राह्मण हैं वो मांस खाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है उसमें गर्मी के लिए ज़रूरी होती है, तो कश्मीर के ब्राह्मण मांस खाते हैं। शादियों में भी यही होता है, कश्मीरी ब्राह्मणों के यहाँ शादी होती है तो वहाँ बकरे का मांस बनता है, तो जो कश्मीर से आएंगे तो उन्हें बकरा खाएंगे, दूसरों को नहीं खिलाते हो। तो ब्राह्मण होते हुए भी बकरा खाते हैं। तो शाकाहार और मांसाहार में बहुत अंतर हो जाता है। हम मांसाहार वालों को देखते हैं तो कई अरब हैं। हिंदुस्तान की संख्या तो 1 अरब और 47 करोड़ है। इसमें 47 करोड़ में से मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। 23 करोड़ तो मुसलमान हैं, ईसाई हैं बहुत सारे, और बौद्ध वो हैं, सिख हैं बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं खाते। जैसे राधा स्वामी संप्रदाय हैं, वो राधा स्वामी संप्रदाय का आदमी तो मांस का सेवन क्या, छूता भी नहीं मांस को। तो शाकाहार की वृत्ति जो है बढ़ती जा रही है थोड़े थोड़े। अब अमेरिका के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ कितने % जो वहाँ हार्ट की बड़ी बीमारी होती थी, मानसिक बीमारियाँ बड़ी होती थी उस मांस खाने से। मानसिक मन में बड़ा उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, उसके कारण से हमारा मन जो है परवर्टेड हो जाता है। तो अमेरिका में भी ये हो रहा है कि शाकाहार की वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। और भी देशों में, मुसलमान देशों में तो अभी नहीं शाकाहार की वृत्ति बढ़ी, लेकिन ईसाई देश में वो कई लोग ऐसे हैं जो अब शाकाहार को अपनाते जा रहे हैं कि शाकाहार से बड़ी बीमारियां होती हैं, ख़ास तौर से क्रोध से जुड़ी हुई बीमारियां। क्रोध से बीमारियों में कई बीमारी होती हैं। हमारा मन जब क्रोध में हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर अल्सर पैदा हो जाता है। तो इसलिए कहा है जब आपको क्रोध आ रहा हो, तो मनु ने भी लिखा है
कि जब आपको क्रोध होता हो तो किसी भी तरह का भोजन, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसी हो, चाहे तांत्रिक हो, क्रोध के समय भोजन करने से मन में विकार आ जाता है। तो क्रोध के समय मांस खाने से तो बहुत ही विकार आ जाता है। कोई लोगों के अंदर सेक्स की वृत्ति बहुत बढ़ जाती है, कई लोगों के अंदर मानसिक परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं, मानसिक उद्वेग बढ़ जाते हैं। तो मांसाहार को छोड़ने के लिए ईसाई देश तो बहुत सारे छोड़ते जा रहे हैं मांसादेश को। ख़ास तौर से जो हमारा इस्कॉन वाले हैं, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले, तो बहुत सारे अमेरिका, करीब 2-2.5 लाख लोग अमेरिका के उससे जुड़े हुए हैं। वो बिल्कुल मांस छोड़ देते हैं, मांसाहारी नहीं करते, शराब छोड़ देते हैं सारा। तो शाकाहार की वृत्ति धीरे धीरे फैल तो रही है, लेकिन बहुत स्लो है। और मुस्लिम देशों में तो अभी गई नहीं है ये वृत्ति। मुसलमान तो बिना मांस के भोजन ही नहीं कर सकता। जी अच्छा गुरु जी, जो ये शाकाहार की तरफ बढ़ने का जो सिलसिला है सनातन का या हिंदू का, क्या जब वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ, उसका विकास हुआ, तो क्या उसने भी उसमें एक अपनी तरह से जोश पैदा किया या उसको और प्रवाह दिया, उसमें ताकत दी? वैष्णव लोग जो हैं वो तो ब्राह्मणों का ज़्यादा प्रभाव है। वैष्णव, सारे वैष्णव संप्रदाय में जो जिनको हम पुजारी माने जाते हैं या हम कहते हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण ही होते हैं। और ब्राह्मण के लिए तो मनु ने बिल्कुल वर्जित कर दिया है। तामसी भोजन जरा सा भी नहीं करेगा ब्राह्मण। सामती भोजन करते ही ब्राह्मण, उसका ब्राह्मणित्व, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इस्कॉन के मानने वाले हैं वो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन के साथ प्याज वाला भोजन नहीं करेंगे। और तो और यहाँ तक कि जो लाल मिर्च होती है वो तमोगुण पैदा करती है। हरी मिर्च जो होती है उसके अंदर तमोगुण नहीं आता। उसको जब तक सुखाते नहीं है, जब सुखा लेते हैं तो उसमें से सतोगुण निकल जाता है, तमोगुण ही रह जाता है। तो सूखी हुई मिर्च जो है वो तमोगुण उत्पन्न कर देती है। तो ये जो सतोगुणी लोग हैं, यानी वैष्णव लोग हैं, और या ये राधा स्वामी लोग हैं, या हमारे जो इस्कॉन वाले लोग हैं, ये लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं करते। इन्हें अगर मिर्च खानी हो तो काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। नाड़ मिर्च बहुत ज़्यादा तामसी होती है। तो जो ब्राह्मणवाद है उसके अंदर तो तामसी भोजन कोई भी नहीं खाया जाता। और वैष्णव संप्रदाय तो सारा ब्राह्मणों से ही, ब्राह्मणवाद ही उस पर है, सारा प्रभावी वैष्णव संप्रदाय पर ब्राह्मणवाद का है। और गुरुजी, ये जो जैन परिवार जो हैं वहाँ पर भी मांसाहार का सर्वथा निषेध होता है। जैनियों में तो हिंसा का पूरा निषेध है। खुद हिंसा करना अपने स्वार्थ के लिए और हिंसा करवाना किसी से पैसा दे करके, दोनों ही पाप हैं। तो हम कसाई को पैसा दे के अगर हिंसा करवाएंगे अपने स्वार्थ के लिए तो वही पाप लगेगा जो हमें पाप लगता है। तो जैनी तो ना खुद मांस खाते हैं, ना मांस खाने के लिए किसी को प्रेरित करते हैं, ना मांसाहारी को किसी को कहते हैं कि तू हमें मार तू दे, खा लेंगे हम। ये खाते नहीं बिल्कुल। तो जैनियों में बिल्कुल निषिद्ध है। जैनियों में तो, और यहाँ तक है कि रात में अंधेरा होने के बाद कीड़ा कोई गिर सकता है भोजन के अंदर, छोटा मोटा कीड़ा भी गिर जाए तो हत्या हो जाएगी। इसलिए संध्या के बाद, ये पुराने ज़माने की बात है कि संध्या के बाद भोजन नहीं करेंगे वो। अब बिजली लग गई है सब जगह, अब तो ये हटा देना चाहिए कि भाई रात को, क्योंकि अब तो छोटा कीड़ा भी होगा ज़रा सा तो बिजली में दिखाई दे जाएगा। तो जब बिजली नहीं लगी थी जैनियों के ज़माने में, महावीर स्वामी के ज़माने में, तब उन्होंने कहा था कि अंधकार होते हुए, जैसे ही अंधकार हो उस समय भोजन का निषिद्ध कर दिया। तो रात के समय जैनी, दिन छिपे के बाद कोई जैनी भोजन नहीं करता जब दिन छिप जाता है। इसमें भी मॉडर्न लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। मुझे कई जैन मिले, एक दो नहीं, जिन्होंने कहा कि भोजन में हमारे यहाँ भोजन निषिद्ध है, लेकिन जल निषिद्ध नहीं है उसमें। तो अगर हम संतरे का रस पी लें या और कोई ऐसा रस पी लें तो वो उसकी निषेध नहीं है। तो वो तरल भोजन कर लेते हैं बहुत सारे लोग। उन्होंने सुधार, अपने नए ज़माने के साथ सुधार कर लिया कि भाई हम शादी ब्याहों में जाएंगे तो वहाँ तो भोजन करना पड़ेगा, तो भोजन रात में तो हम कर नहीं सकते, तो वहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक होगा या कोई चीज़ होगी तो वो पी लेंगे हम शादी में जा कर के। तो ये नई कर लिए। लेकिन पुराने लोग जो हैं बिल्कुल शादी के, वो जब किसी के यहाँ शादी में जाते हैं
तो वहाँ भोजन नहीं करते, शगन दिया और बस वहाँ से चले आए सारे के सारे। तो इस तरह से ये जो शाकाहार है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, पर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भारत एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक बड़ी आबादी आज भी शाकाहारी है। शाकाहारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शाकाहारी। भारत में शाकाहार को बड़ा, जो मांसाहारी होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता। पूछ लेते हैं तो मांसाहार में तो उसको मानते नहीं वो कभी जी। यानी कि शाकाहार आज भी यहाँ पे एक आदर्श है, आदर्श माना जाता है जीवन का। जी जी गुरु जी। और इसलिए माना जाता है कि शाकाहार सतोगुण पैदा करता है, तो शाकाहार को हमारे यहाँ धर्म का अंग माना जाता है। ये आजकल जो है पाश्चात्य संस्कृति का असर आया है। पाश्चात्य वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ तो मांसाहारक होते हैं, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, तुम्हारे यहाँ कैसे हो, तुम्हारे यहाँ कैसे लिख दिया उन्होंने। तो आकर के लोगों को प्रेरित करते हैं कि मांस खाओ थोड़ा थोड़ा, तो जाके थर्ड गेट पे मुर्गा खाते हैं बहुत सारे लोग छुप करके। ब्राह्मण भी वहाँ, कई ब्राह्मणों के लड़के भी पहुँच जाते हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का जो असर हो रहा है उसके कारण से जितने विकार आ रहे हैं, अगर हम पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ दें और भारतीय संस्कृति की तरफ ही रहें तो हमारा मांसाहार की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे इसमें शाकाहार में बड़ी बड़ी पवित्र चीज़ें हैं, वैरायटी है। ख़ास तौर से जो खीर है वो तो इतनी प्रिय है, ब्राह्मणम क्षीरम प्रिय है। और हमारे जो उन 12 मयूख हैं, उन 12 मयूख में एक मयूख संस्कार मयूख भी है। तो संस्कार मयूख में लिखा हुआ है, ब्राह्मण खीर को देख करके ऐसे ही मुदित हो जाता है जैसे गौएं हरी हरी घास को देख करके मुदित हो जाती हैं। तो बढ़िया खीर में खूब वो मेवा हुआ डाल लेते हैं और खूब कर लेते हैं। ब्राह्मण खाओ, मांस खाने की क्या जरूरत है, आपका बढ़िया खीर है। मांसाहारी आदमी भी खीर से ललचा जाता है खीर को देख करके, और मांसाहार के बाद उसका दिल करता है मैं भी किसी तरह खीर मिल जाए मुझे। तो जब खीर मिल रही है आपको तो मांस खाने की क्या ज़रूरत है। जी गुरु जी।